प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने बोला था क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हमें कॉपी पर बताना पड़ेगा। तो भाई आ चुके हैं हम आज कॉपी पर आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है √5 यानी वर्गमूल 5 का। तो भाई कैसे करेंगे? तो भाई पहले तो एक संख्या रेखा खींच लेते हैं हम लोग। देखिए, ये सेंटीमीटर वाला होता है रेखा और ये होता है इंच वाला। तो आप किसी भी एक को पकड़ सकते हैं। चलिए हम इंच वाला ही पकड़ते हैं। आप कोई भी पकड़ सकते हैं भाई। एक रेखा खींच दीजिए आप लोग। क्या खींचिए मेरे दोस्त? एक रेखा। तो आइए भाई एक रेखा हम खींचते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो मेरे दोस्त एक रेखा हम खींचते हैं। क्या खींचते हैं सर? एक रेखा हम लोगों ने खींचा, ठीक है। ये हम लोगों ने एक रेखा खींचा। ये एरो लगा देते हैं दोनों तरफ। एरो का मतलब होता है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर भी जा रही है, ठीक है। ये लाइन है। तो भाई अब एक एक इंच, ये 1 इंच यहां से यहां तक 1 इंच होगा, होगा ना। इसको हम 1 यूनिट मानकर चलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान से, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से जरा। तो ये देखिए ये इंच वाला है, यहां पर टिक लगाएंगे। रुक जाइए जरा, लगाइए मेरे दोस्त। यहां पर एक और एक यहां पर और एक यहां पर मेरे प्यारे साथी, और एक यहां पर और एक यहां पर। इनके बीच की दूरी हम मान लेंगे 1-1 यूनिट है। इंच वाले से 1-1 इंच की दूरी पर हम बिंदु एक डॉट डॉट बना रहे हैं। इधर उधर मत होए, ध्यान से देखकर खींचिएगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप लोग देखकर खींचिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बिंदु बना दिए। एक रेखा पर भाई कितने बिंदु? भाई सर अनंत बिंदु। कितने बिंदु? अनंत बिंदु। आप कहीं भी एक जीरो लगा दो, केंद्र बना दो, ठीक है। और भाई इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही होगी, इतना बात तो आपको आ रहा होगा। अब हमें क्या √5 को दिखाना है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो भाई दिखाने के लिए हमें सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। और जो हमें दिखाना है उसको भाई हम कर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे सर? कर्ण मानेंगे। अब ध्यान से जरा समझिएगा। ऐसा √5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है मेरे प्यारे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा ये कैसे आएगा √5। अगर हम बेस 2 यूनिट ले रहे हैं, 0 से 1 तक 1 यूनिट, 1 से 2 तक 2 यूनिट। तो पहले तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमें चाहिए भाई डी। क्या चाहिए दोस्त? डी। भाई थोड़ा कोने पर टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो भाई देखिए इसका जो ये बीच वाला है केंद्र, इसको रखना है आप 2 पर। आपको 2 पर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हम आधार ले रहे हैं 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट आधार ले रहे हैं मेरे प्यारे साथी, 2 यूनिट, ठीक है। ये कहां पर है? इसका बिंदु 90 डिग्री का ये रहा, ठीक है। ये रहा, हमने एक बिंदु बना लिया, एक डॉट खींच लिया, ठीक है। हमें अब इसको मिलाना है। हमें मिलाना है प्यारे साथी। तो हम मिलाएंगे पूरा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नीचे हम आधार 2 यूनिट लेंगे और भाई इसकी लंबाई लेंगे 1 यूनिट। तो भाई 1 यूनिट देखकर खींच लीजिए आप लोग इंच वाला से ना। हाँ 1 यूनिट यहां से इसको हाँ 1 यूनिट खींचना, ठीक है। 1 यूनिट ये रहा। तो यहां से हम इसको मिला देते हैं। ये मिला दिया हम लोगों ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है सर? इसको हमें मिला देना है, जीरो को और इसको हमें मिला देना है। तो दोस्त मिला दीजिए फटाफट से। देखिए हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया। हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे दे रहे हैं हम ए, इसका बी, इसका हम सी नाम दे दे रहे हैं, इसका सी नाम। तो भाई जो ये कर्ण है ये √5 होगा। और ये नीचे आधार जो है ये 2 यूनिट माने हैं हम, और ये 1 यूनिट है। भाई जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे ना इस पर, 2 और 3 पाइथागोरस अप्लाई करोगे जब इस समकोण त्रिभुज एबीसी में,
तो भाई ये कर्ण आपके पास √5 ही आएगा। आइए अप्लाई करते हैं। पहले रुक जाइए, पहले तो हम खींच लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्या करेंगे। देखिए ये √5 यहाँ पर आया है, लेकिन हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। ये √5 इस पर आया है, हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको हेल्प लेना है लंगड़ा प्रकार जिसे हम बोलते हैं। तो भाई इसको 0 पर रखना है और भाई कुछ बी से बी तक माप लेना है, जी ए से और बी तक माप लेना है इस लंगड़ा प्रकार को। अब भाई एक चाप लगा देना है कुछ इस प्रकार से, ऐसे कुछ इस प्रकार से चाप को लगा देना है। और ये जहां पर चाप मिला है, यहां पर मिला है ना, तो इस बिंदु का आप नाम दे दो मेरे प्यारे दोस्त, इस बिंदु का नाम दे दो डी। और जो ये बिंदु डी और ए है, ए और डी है, यही √5 है। यहीं पर हम लोगों का √5 खिंचाएगा, √5 हम लोग का यहीं पर खिंचाएगा। अब भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओडी के। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ओडी के, क्योंकि ए बी भी √5 है और ओडी भी √5 ही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सर ये √5 यहाँ पर आप लोगों ने कैसे ला दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपको पता है दोस्त पाइथागोरस प्रमेय, क्या मेरे प्यारे साथी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो हमने कर्ण, हमें लाना है √5 ना, तो भाई देखिए जरा ध्यान से कि लंब हमारे पास कितना दे रखा है दोस्त, 1 यूनिट। 1 यूनिट हम लोगों ने लंब खींचा है तो 1 का स्क्वायर, प्लस में आधार हम लोगों ने 2 यूनिट लिया है तो 2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूना के 4 और 1 5 आ जाएगा। हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। जब स्क्वायर का पक्षांतर होता है तो इधर वाली संख्या में रूट चढ़ जाता है। तो √5 आया कि नहीं कर्ण की जगह पर, बताइए कर्ण आया कि नहीं √5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आया। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 होता है आसानी से क्लियर, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोगों का बना √5 मिला। ठीक है, आप लोग को बस इतना करना है। ठीक है, आपसे ऐसा √3 पूछे, √2 पूछे, ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है। √2 पूछेगा तो क्या करेंगे सर, तो भाई कुछ नहीं करना है, नीचे भी 1 यूनिट ले लेना है, ऊपर भी 1 यूनिट ले लेना है। नीचे यानी आधार 1 यूनिट, लंब 1 यूनिट ले लेना है, और भाई ये हो जाएगा √2। जब आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो आपके पास कर्ण √2 आएगा। तो भाई √2 माफ कर लेना और भाई इधर चाप लगा देना, बस बात खत्म। ठीक है, यही करना है आप लोगों को बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, एक सर्पी वलय वर्गमूल बनाना है। ठीक है, आपको सर्पी वलय वर्गमूल बनाना है। तो भाई कैसे बनेगा, ठीक है, वर्गमूल की रचना करनी है, सर्पी वलय वर्गमूल की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, कुछ इसी प्रकार से नंबर लाइन बनाएंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करना है, पहले तो आप शुरुआत में 90 डिग्री माप कर ऊपर 1 यूनिट लीजिएगा और नीचे 1 यूनिट। फिर ये वाला जो आएगा कर्ण √2 आएगा। फिर √2 जो आया, मान लो यहाँ पर √ आया होगा √2, तो आपको यहाँ पर रखना है, जहां पर √2 की नोक होगी ऊपर, जैसे ये √5 का बिंदु बी है ना और ओ है, तो भाई ऊपर वाला के पास आपको डी रखना है, डी। डी यहाँ पर रखेंगे जब आप, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो भाई 90 डिग्री यहाँ पर है ना, तो 90 डिग्री यहाँ पर पूरा मिलान कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 1 यूनिट खींचिएगा। ठीक है, फिर इसको मिला दीजिएगा, ऐसे कर करके सर्पी वलय वर्गमूल की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में आता नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोर्ड एग्जाम में सॉरी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन है बहुत इजी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 होता है समाप्त। कल से हम पढ़ेंगे बोर्ड पर एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।